हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 36, जिसके अंदर अपन वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर की अगर अपन बात करें तो इसमें पिछले लेक्चर तक अपन ने कई सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। पिछले चैप्टर के अंदर देखो, अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने एक तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ अपन ने डिस्कस किया था। इसके बाद में अपन ने संरक्षी बल, असंरक्षी बल, केंद्रीय बल, ये सारी बातें अपन ने डिस्कस की थी। तो चलो अपन करते हैं आज के लेक्चर की स्टार्टिंग। तो देखो ध्यान से, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, साम्यावस्था। साम्यावस्था या संतुलन अवस्था भी इसको अपन बोल सकते हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। देखो ध्यान से, यदि किसी भी निकाय पर नेट फोर्स है वो जीरो है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? साम्यावस्था बोलते हैं या इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यदि अपन बोल देंगे कि F बराबर कितना है? जीरो, तो अपन बोल देंगे साम्यावस्था। अपन इतने बोलेंगे साम्यावस्था है, ठीक है ना। और इस स्थिति को अपन क्या बोल सकते हैं? साम्य स्थिति या माध्य स्थिति बोल सकते हैं, ठीक है, या संतुलन की स्थिति बोल सकते हैं। अभी अब साम्यावस्था कैसी है ये चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं? अभी ये चेक करने के लिए अपन पार्टिकल को साम्य स्थिति से विस्थापित करते हैं। तो मैं लिख देता हूं, साम्यावस्था का प्रकार पता करने के लिए पिंड को साम्य स्थिति से अल्प विस्थापित करके मुक्त करते हैं। ठीक है ना। यदि पिंड पुनः साम्य स्थिति की ओर गति करे तो स्थायी साम्यावस्था। यदि पिंड साम्य स्थिति से दूर भाग जाए तो अस्थायी साम्यावस्था। और तीसरा, यदि पिंड विस्थापित स्थिति में ही पड़ा रहे, इसको अपन बोलते हैं उदासीन साम्यावस्था। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? भी उदासीन साम्यावस्था बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई। जैसे मान के इसलिए ये पोजीशन है, यहाँ पे पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना है? जीरो। तो मैं बोल दूं साम्यावस्था। यहां से मैं इसको हल्का से विस्थापित करके छोड़ता हूं, तो पार्टिकल अगर वापस पीछे की तरफ आ जाए, यानी वापस साम्य स्थिति को प्राप्त कर लिए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? स्थायी साम्यावस्था।
विस्थापित करके अपन ने छोड़ा और ये दूर की तरफ भाग जाए, इसको अपन बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था। और विस्थापित करके अपन ने छोड़ा और जिस स्थिति में अपन ने छोड़ा उसी स्थिति में ये पड़ा रहे, तो इसको अपन बोलते हैं उदासीन साम्यावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन साम्यावस्था। ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार की साम्यावस्था होती है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। अब ध्यान से, सबसे पहले अपन जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है आपके पास, माइनस का डी यू अपॉन क्या होता है, डी आर होता है। इसके बाद माइनस का तो माइनस हो जाएगा डी यू अपॉन डी आर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, टेन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। ठीक है ना। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्राफ की, बात करते हैं। एक ग्राफ बनाता हूं मैं। ग्राफ बना दिया अपन ने। यहां पे u को लेता हूं मैं और यहां पे लेता हूं मैं r को। तो यहां पे u और r के बीच में ग्राफ बनाता हूं मैं। इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा भी आपके पास। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको अपन बोलेंगे ए बोल देंगे, इसके बाद इस वाले पॉइंट को अपन बोलेंगे बी बोल देंगे, और इसके बाद इस वाले पॉइंट को अपन बोल देंगे सी बोल देंगे। ठीक है। अब यदि अपन बात करते हैं ए पर, बात करते हैं तो ए पर सबसे पहले अपन बात करते हैं, ए पे बात करते हैं। ए पर तो ए पर सबसे पहले अपन बनाते हैं क्षैतिज और स्पर्शिका। क्षैतिज और स्पर्शिका इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा आपके पास है 0। तो अपन बोलेंगे थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। तो टेन थीटा भी कितना देगा 0, और टेन थीटा अगर 0 हो गया तो अपन जानते हैं कि फोर्स है वो भी कितना देगा आपके पास है 0। और यदि फोर्स 0 हो गया तो इसको अपन क्या बोलते हैं, साम्यावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साम्यावस्था। ठीक है ना। तो यहाँ पर ए है वो साम्यावस्था तो है, यानी संतुलन की अवस्था तो है। ठीक है ना। तो ए पर अपन बोलेंगे संतुलन तो है भाई। अब ए पर जो संतुलन है वो स्थायी है कि अस्थायी की उदासीन है, इसको चेक करने के लिए अपन ए से थोड़ा सा इधर की तरफ आके देखते हैं और ए से थोड़ा सा अपन इधर की तरफ आकर के देखते हैं। भाई ये आपके पास ए हो गया एग्जैक्टली, ये ए हो गया। और ए से थोड़ा सा अपन इधर की तरफ आके देखते हैं, थोड़ा सा अपन इधर की तरफ आके देखते हैं। तो यहां पर इस पॉइंट पर अगर अपन बात करते हैं तो क्षैतिज और स्पर्शिका के बीच का कोण थीटा वो 90 से छोटा, तो टेन थीटा पॉजिटिव, तो फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास है नेगेटिव हो जाएगा। यानी यहां पर जो फोर्स है ना, इस पॉइंट पर जो फोर्स वो लगेगा इस प्रकार से नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी पीछे की तरफ। तो यहां पर अगर अपन फोर्स की बात करते हैं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर ध्यान से देखना, देखो टेन थीटा वो तो क्या हो जाएगा भाई नेगेटिव, क्योंकि थीटा 90 से बड़ा, और टेन थीटा अगर नेगेटिव तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फोर्स प्लस डायरेक्शन लग जाएगा, यानी आगे की तरफ लग जाएगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ लग जाएगा अभी। तो यहां पर तो फोर्स कितना भी 0 है। जैसे इसको अपने हल्का सा इधर की तरफ विस्थापित करके छोड़ा तो ये इधर की तरफ भाग जाता है, इधर की तरफ विस्थापित करके छोड़ा तो ये इधर की तरफ भाग जाता है। तो मेरे को आप ही बता दो ये साम्यावस्था स्थायी है कि अस्थायी है, इसको अपन बोलेंगे अस्थायी साम्यावस्था। तो ये आपके पास बन जाएगी अस्थायी साम्यावस्था। और अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति में जो आपके पास है डी यू अपॉन डी आर बराबर कितना देगा 0, और डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर ये नेगेटिव देगा। और इस स्थिति में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या जाएगी आपके पास मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे आपको पीक प्राप्त हो रहा है, एक चोटी प्राप्त हो रही है। ठीक है ना। तो इसको अपन बोलेंगे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अस्थायी साम्यावस्था को। इसके बाद अपन चलते हैं बी पे। तो बी पर ध्यान से देखना, देखो बी पर भी इस प्रकार से क्षैतिज बना दो, स्पर्शिका बना दो, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो बी पर भी आपके पास है थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री,
तो यहां से आपके पास जो टेन थीटा है वो टेन थीटा कितना देगा अभी 0। तो बेटा यहां पर भी फोर्स अब कितना देगा अभी 0, और बी पर अगर फोर्स 0 है तो इसको अपन क्या बोल देंगे भी साम्य अवस्था। अब बी पर जो साम्य अवस्था वो स्थायी है कि अस्थायी, इस बात को मैं चेक करता हूं। तो इस बात को चेक करने के लिए इस बी के एक तो पॉइंट ले लो इधर की तरफ और एक पॉइंट ले लो इधर की तरफ। ये तो बी हो गया एग्जैक्टली, ये बी के इधर का पॉइंट और ये इधर का पॉइंट हो गया। अगर अपन इस वाले पॉइंट पर बात करते हैं तो यहाँ पे एंगल है वो 90 से बड़ा हो जाएगा, और एंगल 90 से बड़ा तो टेन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास नेगेटिव, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर जो फोर्स है वो तो लग जाएगा इस प्रकार से प्लस डायरेक्शन में, और इसी प्रकार से इस पॉइंट पर अगर आप फोर्स कैलकुलेट करोगे तो ये लग जाएगा इस प्रकार से माइनस डायरेक्शन में। तो बी पर तो फोर्स क्या भाई 0, अगर इसको हल्का सा आपने इधर की तरफ विस्थापित करके छोड़ दिया तो फोर्स इधर लग रहा है, और उधर की तरफ विस्थापित करके छोड़ दिया तो फोर्स इधर लग रहा है। यानी माध्य स्थिति से या सम स्थिति से विस्थापित करके छोड़ने पर इस पर लगने वाला जो बल है वो वापस इसको प्रारंभिक स्थिति यानी साम्य स्थिति की तरफ ही ले जा रहा है। तो इस प्रकार की साम्यावस्था को अपन बोल देंगे स्थायी साम्यावस्था। क्या बोल देंगे? स्थायी साम्यावस्था। ये आपके पास हो जाएगी इस प्रकार से स्थायी साम्यावस्था। और स्थायी साम्यावस्था की स्थिति में भी आपके पास है जो du अपॉन dr है वो तो क्या देगा भाई 0, और इस स्थिति में d स्क्वायर u अपॉन dr स्क्वायर वो क्या देगा आपके पास में भाई पॉजिटिव, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या देगी आपके पास मिनिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम बन रही है देवदान से, ये रही पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। और इसके बाद में एक तीसरी प्रकार की साम्यावस्था उदासीन साम्यावस्था, जिसको मैं ऊपर समझा देता हूं, यहां पर समझा देता हूं उदासीन। पॉइंट सी की बात करते हैं अपन। तो पॉइंट सी पर ध्यान से देखना, देखो ये क्षैतिज ये स्पर्शिका, क्षैतिज और स्पर्शिका दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो यहां पर भी थीटा बराबर कितना देगा आपके पास है 0, तो टेन थीटा कितना देगा आपके पास है 0, तो फोर्स भी कितना देगा आपके पास है 0, और फोर्स अगर 0 तो ये साम्यावस्था हो जाएगी। अब साम्यावस्था का प्रकार अपन चेक करते हैं। अब सी के अपन ये पॉइंट सी हो गया, सी के थोड़ा सा इधर की तरफ पॉइंट ले लेते हैं और सी के थोड़ा सा इधर की तरफ अपन पॉइंट ले लेते हैं। अब अगर आप सी के इधर की तरफ आके देखोगे तो यहां पर भी थीटा 0 तो फोर्स 0, अगर इधर की तरफ आके देखोगे तो यहां पर भी थीटा 0 तो फोर्स 0। तो यहां पर भी फोर्स 0 है, यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है। तो यहां से अगर यहां पे विस्थापित करके छोड़ दिया तो यहीं पे पड़ा रहेगा, कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। तो वापस इसको कौन गति करवाएगा? यहां पे लाके रख दिया तो भी इस पे फोर्स 0 रहेगा। तो इसको अगर आप सी के इर्द गिर्द हल्का फुल्का आपने विस्थापित करके छोड़ दिया तो इस स्थिति में पार्टिकल विस्थापित स्थिति में ही पड़ा रहता है, किसी भी डायरेक्शन में गति नहीं करता है। तो इसको अपन बोलते हैं उदासीन साम्यावस्था। क्या बोलते हैं? उदासीन साम्यावस्था। बेटा फिजिक्स की क्लास चल रही है और फिजिक्स की क्लास में अगर आपका कंसंट्रेशन डाइवर्ट होता है, आपका कंसंट्रेशन अगर भंग होता है तो इस स्थिति में यहां से आप कोई ज्यादा खास प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आप कुछ सीख नहीं सकते यहां से ज्यादा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते टाइम अगर मेरा कंसंट्रेशन है वो अगर डाउन हो जाए, दूसरी चीजें मेरे दिमाग में आने लग जाए, तो इस स्थिति में मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा क्या? नहीं। ठीक है ना, मैं बोलूंगा क्या और मुंह से निकलेगा क्या? उसी प्रकार से अगर आप पढ़ रहे हो और पढ़ते टाइम आपका कंसंट्रेशन है वो डाउन हो रहा है तो फिर आपको यहां से ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिल सकता भी। तो यहाँ पे इसको अपन बोल देंगे उदासीन साम्यावस्था। उदासीन साम्यावस्था होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो आपके पास है जो du अपॉन dr है वो तो कितना देगा आपके पास है 0, और इसके बाद में यहाँ पर आपके पास है d स्क्वायर u अपॉन dr स्क्वायर, ये भी क्या देगा आपके पास है 0, और पोटेंशियल एनर्जी u है वो क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ये साम्यावस्था क्या होती है, और पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ की सहायता से मैंने आपको साम्यावस्था की सारी कंडीशंस है यहाँ पे समझा दी है, और तीनों प्रकार की साम्यावस्था को यहाँ पर मैंने ग्राफ के अंदर इंडिकेट कर दिया। इनको नोट करें आप।
चलिए बच्चों, अपन इसके बाद में एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, जैसे एक होती है अंतराण्विक स्थितिज ऊर्जा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, U बराबर A अपॉन R की पावर 12 माइनस B अपॉन R की पावर 6। यहां पर आपके पास है A और B है, ये नियतांक है भाई, कांस्टेंट्स। अब आपको क्या करना है भाई, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो F बराबर क्या होता है बताओ, माइनस का du अपॉन dr होता है, ठीक है ना। तो माइनस का तो माइनस हो देगा, इसके बाद में ये अपने ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो ए को तो अपन क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, आर की पावर 12, तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, आर की पावर माइनस का 12, ठीक है ना। और आर की पावर माइनस 12 का अपन अवकलन कर देंगे आर के सापेक्ष, तो माइनस का 12 ये माइनस का 12 आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास माइनस का 12 ए। और इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो आर की पावर माइनस का 12, इसमें से अपन एक कम कर देंगे तो माइनस का 13 बन जाएगा, और आर की पावर 13 नीचे आ जाएगा, तो माइनस का 12 ए अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास, आर की पावर 13। और इसके बाद में माइनस का क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, माइनस तो मैंने ये लगा दिया, इसके बाद में बी अपॉन आर की पावर 6, तो बी का तो अपन क्या लिख देंगे, इस प्रकार से बी लिख देंगे, और इसके बाद आर की पावर 6 ऊपर जाकर के आर की पावर माइनस का 6 बन जाएगा, ठीक है ना। और माइनस का 6 है वो आगे की तरफ आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, ये आपके पास है 6b अपॉन आर की पावर माइनस का 6 माइनस 1 कर देंगे तो माइनस का 7, नीचे आकर के आर की पावर 7 बन जाएगा। तो यहां से आपके पास एफ बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 12a अपॉन आर की पावर 13 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास है 6b अपॉन आर की पावर 7। ये तो आपके पास फोर्स आ गया अभी। अब अगर आपको संतुलन की स्थिति पता करनी है या साम्यावस्था आपको प्राप्त करनी है, तो अपन बात करते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था पर आर बराबर कितना देगा आपके पास, आर नॉट, और एफ बराबर कितना देगा आपके पास है 0। तो एफ को अपन 0 कर देते हैं भाई, तो एफ तो कितना देगा आपके पास है 0 बराबर, ये आपके पास हो जाएगा 12a अपॉन आर की पावर 13, तो इसको अपन बोलेंगे आर नॉट की पावर 13 माइनस 6b अपॉन आर नॉट की पावर 7 हो गया। माइनस वाला इधर आकर के किसका बन जाएगा अभी, प्लस का बन जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे 12a अपॉन आर नॉट की पावर 13 बराबर, ये आपके पास है 6b अपॉन आर नॉट की पावर 7। इसके बाद यदि इसको अपन सोल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, देखो आर नॉट की पावर 13 आर नॉट की पावर 7 हो गया, तो काट देंगे तो आर नॉट की पावर कितना देगा 6, तो यहां से आपके पास आर नॉट की पावर 6 बराबर कितना देगा 12a अपॉन कितना देगा 6b, तो ये आपके पास हो जाएगा 2a अपॉन क्या देगा आपके पास है b, और पावर 6 है इधर की तरफ जाकर क्या हो जाएगी 1/6। ये तो साम्य अवस्था में दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस इतनी है तो इस स्थिति में दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में नेट फोर्स है वो कितना देगा बच्चों, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं देवदान से। अब साम्य अवस्था में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, तो यहां से अपन पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हैं, तो यू मिनिमम बराबर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो निकालते हैं अपन देवदान से, यू मिनिमम बराबर ए अपॉन क्या देगा आपके पास आर की पावर 12, तो इसको अपन बोलेंगे आर नॉट की पावर 12 माइनस क्या देगा आपके पास बी अपॉन आर की पावर 6 यानी आर नॉट की पावर 6 हो गया बराबर क्या बन जाएगा आपके पास ए अपॉन, यहां पर आर की पावर 12 हो गया नहीं, मतलब आर नॉट की पावर 12, तो इसकी पावर अपन क्या कर देंगे 12 कर देंगे,
तो 12/6 कितना देगा, 2 देगा। तो 2a अपॉन बी इसकी पावर 2 माइनस b अपॉन r0 की पावर 6 हो देगा। तो यहां पर आपके पास r0 की पावर 6 हो गया ना, 6/6 कितना देगा, 1 हो देगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2a अपॉन b। इसके बाद है से 2a अपॉन b, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, 4a² अपॉन b²। ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास में से बराबर, इसको अपन क्या बोलेंगे भी, a तो ऊपर हो ही गया, b का क्या देगा आपके पास है b² अपन 2a का कितना देगा आपके पास है 4a²। a से अपन a को काट देंगे तो b² अपॉन 4 आ जाएगा, क्या देगा, b² अपॉन 4a, b² अपॉन 4a माइनस का ये आपके पास में कितना देगा, b² अपॉन 2a। और इसमें से इसको अगर अपन माइनस कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा b² अपॉन 4a, और यही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, देखो इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी है, उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। और उसके बाद में यदि इसको आपने r के सापेक्ष नेगेटिव डिफरेंशिएशन कर दिया, ऋणात्मक अवकलन कर दिया, तो आपको f प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद साम्य अवस्था में r बराबर कितना हो जाएगा, r0। तो f कितना हो जाएगा आपके पास में 0। तो फोर्स को अगर आप 0 कर दोगे तो r0 की वैल्यू आपको ये प्राप्त हो जाएगी। और r0 की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी में पुट कर दोगे तो साम्य अवस्था में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो वहां से आपको पोटेंशियल एनर्जी की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना। और ये देख सकते हो आप। इसके बाद में अपन बात करते हैं, अगर अपन इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ध्यान से देखना। देखो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, जैसे ये r हो गया, ये u हो गया, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा भाई। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा बनता है। तो यहां पर आपके पास r बराबर कितना हो जाएगा, r0। तो इस स्थिति में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या देगी आपके पास है, मिनिमम। तो ये आपके पास हो जाएगा u मिनिमम। और u मिनिमम बराबर कितना भी आपके पास में देवदान से मैंने निकाल दिया b² अपॉन 4a। ठीक है ना। माइनस का है यार, माइनस का माइनस में वैल्यू तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का b² अपॉन 4a, ये बन जाएगी इस प्रकार से। तो ये वाला ग्राफ आप देख सकते हो भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, देखो ध्यान से क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको यहां पे। आप इसको इस क्वेश्चन के अंदर स्थायी व अस्थायी साम्यावस्था आपको पता करनी है भाई। ठीक है ना। स्थायी और अस्थायी साम्यावस्था आपको पता करनी है भाई। ये x हो गया, ये f हो गया। तो f और x के बीच में ग्राफ आपको दे रखा है इस प्रकार से, यूं दे रखा है। देखो ऐसा ग्राफ है भैया आपके पास। तो आपको ये पता करना है कि कौन सी तो स्थायी साम्यावस्था, कौन सी अस्थायी साम्यावस्था है। सबसे पहले स्थायी या अस्थायी साम्यावस्था, बात अगर साम्यावस्था जाए तो इसका मतलब ये मान लो कि उस पोजीशन पर जो फोर्स है वो कितना देगा आपके पास में, 0 देगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर अपन फोर्स को 0 कर देंगे, यहाँ पे फोर्स 0 है और यहाँ पर फोर्स 0 है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं भी, इसको अपन बोल देंगे ए पोजीशन, और इसको अपन क्या बोल देंगे भी, बी पोजीशन बोल देंगे। तो फोर्स है वो कितना देगा भी, 0 देगा। तो या तो ए और या बी, इन दोनों में से कोई एक स्थायी और कोई एक अस्थायी, वो आपको छांटनी भी। कैसे पता करेंगे अपन, देखो
देखो ए पर आपके पास है फोर्स कितना है भाई, 0। अब साम्य अवस्था का प्रकार है वो पता करने के लिए आपको ए के थोड़ा सा इधर की तरफ चलना पड़ेगा और इस ए के थोड़ा सा इधर की तरफ चलना पड़ेगा, बी के थोड़ा सा आपको इधर की तरफ चलना पड़ेगा और बी के थोड़ा सा आपको उधर की तरफ चलना पड़ेगा। ये बात होगी भी। अब ध्यान से देखना, देखो देखो ए पे तो फोर्स कितना है भाई, 0। अगर इस ए के में इधर की तरफ आ गया, इधर की तरफ आते यहाँ पे जो फोर्स है ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव है, फोर्स कैसा है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव फोर्स का मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन है वो इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और अगर इस ए के में इधर की तरफ जाता हूं तो यहाँ पे फोर्स है वो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या देगी आपके पास है, नेगेटिव। ये हो गई। तो इस ए के मैं इधर लाता हूं तो फोर्स इधर लगता है और ए के उधर ले जाके छोड़ता हूं तो फोर्स इधर लगता है। यानी ए के इर्द गिर्द यदि इस पिंड को विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो इस स्थिति में पिंड पर लगने वाला फोर्स माध्य स्थिति यानी साम्य स्थिति की ओर ही लगता है। तो इस कारण से ये आपके पास स्थायी साम्यावस्था की स्थिति हो जाएगी। तो स्थायी तो कौन सी हो जाएगी आपके पास है, ए। ठीक है ना। बी के बाद में बी की अपन बात करते हैं तो बी के ध्यान से देखना, तो इधर की तरफ बात करेंगे तो फोर्स कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा। और इसके इधर की तरफ देखते हैं तो फोर्स कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इधर की तरफ। तो यहाँ पे बी पे तो फोर्स कितना है भाई, 0। अगर आपने पार्टिकल को बी से थोड़ा सा इधर की तरफ विस्थापित करके छोड़ दिया तो इस स्थिति में फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन लगता है, दूर की तरफ लगता है। और यहाँ पे विस्थापित करके छोड़ दिया तो यहाँ पे भी पार्टिकल पे फोर्स ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन लगता है, दूर की तरफ लगता है। तो बी से पार्टिकल को अगर आपने विस्थापित करके छोड़ दिया तो पार्टिकल वापस बी पर आने की बजाय दूर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर बी को अपन क्या बोलेंगे, अस्थायी साम्यावस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अस्थायी साम्यावस्था। तो स्थायी तो क्या देगी आपके पास ए और अस्थायी क्या देगी आपके पास में, बी। तो ये बहुत अच्छी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई है, इन चीजों को आप अच्छे से नोट करें बेटा। चलो बच्चों, इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन के अंदर कई सारी बातें अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो इस एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो बताऊंगा। तो इस चीज पे केवल एक ही क्वेश्चन होगा, तो अच्छे से देखिएगा। आप देखो, आपको दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स है, सॉरी। यहाँ पे ए और बी आपके पास क्या हो जाएंगे, धनात्मक नियतांक हो जाएंगे। यू क्या पोटेंशियल एनर्जी और एक्स क्या हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी। साम्य स्थिति आपको पता करने की, साम्य स्थिति कहां पर है भाई, ठीक है ना। क्या होती है साम्य स्थिति, ये आपको मालूम होना चाहिए। साम्य अवस्था का प्रकार आपको मालूम करना भी कि साम्य अवस्था कैसी, स्थायी है कि अस्थायी है। इसके बाद में साम्य स्थिति पर पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी आपको मालूम करनी भी, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा कितनी है, चलो अपन करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात स्टार्ट करते हैं साम्य स्थिति। देखो, साम्य स्थिति वो स्थिति होती है जहां पे पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है, परिणामी बल कितना होता है, 0। तो अपन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो एफ बराबर क्या होता है आपके पास, माइनस का डी यू अपॉन डी आर या माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स कर दो। तो माइनस का तो क्या देगा आपके पास, माइनस। इसके बाद में डी यू अपॉन डी एक्स, यू बराबर कितना देगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। तो ए का तो ए, एक्स स्क्वायर का कितना देगा, 2x। क्या बन जाएगा आपके पास, 2ax माइनस बी एक्स का क्या देगा आपके पास, b। तो यहां से आपके पास f बराबर क्या देगा आपके पास, बताओ। b माइनस माइनस प्लस हो गया, तो b माइनस क्या देगा बताओ, 2ax हो देगा, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं साम्यावस्था पर। साम्यावस्था पर आपको f क्या करना है, 0 पुट करना है, तो 0 पुट कर दो। तो b माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, 2ax नोट कर दो बराबर 0। x को x नॉट लिख दो। तो सॉल्व करने पर x नॉट बराबर कितना देगा आपके पास, b अपॉन 2a। तो ये तो आपके पास है साम्यावस्था की स्थिति प्राप्त हो जाएगी बेटा। इसके बाद में साम्यावस्था का प्रकार आपको मालूम करना है, साम्यावस्था का प्रकार, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक चीज इसके अंदर बता देता हूं। अगर आपको साम्यावस्था का प्रकार मालूम करना है तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है
उस पोटेंशियल एनर्जी का आप 2 बार आर के सापेक्ष अवकलन करो, ठीक है ना। यानी एक बार करोगे तो डी यू बाई डी आर आ जाएगा, और दूसरी बार अगर आप करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपका डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है तो अपन बोल देंगे स्थायी साम्यावस्था, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसको अपन बोल देंगे अस्थायी साम्यावस्था, ठीक है ना। और अगर जीरो आ रहा है तो इसको अपन बोल देंगे उदासीन साम्यावस्था बोल देंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर, देखो u बराबर कितना देगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। एक बार करोगे तो ए एक्स स्क्वायर का कितना देगा आपके पास, 2ax माइनस बी एक्स का क्या देगा आपके पास, b। और दूसरी बार फिर अगर आप अवकलन कर दोगे तो 2a का क्या देगा आपके पास, 2x का 2a, और माइनस b का कितना देगा आपके पास, 0। तो ये आपके पास 2a आ जाएगा, क्या देगा 2a। अब यहाँ पर आपके पास 2b के एक पॉजिटिव नंबर, और एक को भी मैंने एक पॉजिटिव कांस्टेंट बोल रखा है, तो ये वाली टर्म आपके पास क्या बन जाएगी बताओ, पॉजिटिव यानी धनात्मक आ गई। और मैंने आपको बता रखा कि डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वायर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो साम्यावस्था का प्रकार किस तरह का, स्थायी। तो इसको अपन बोलेंगे स्थायी साम्यावस्था। और बेटा यदि आपने एसएचएम वाला चैप्टर पढ़ रखा है, आपको एसएचएम वाले सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपको पता होगा कि एसएचएम करने के लिए पार्टिकल की स्थायी साम्यावस्था होनी चाहिए, और एसएचएम के लिए ए बराबर माइनस के एक्स की जो इक्वेशन है वो फॉलो होनी चाहिए। तो ये देख सकते हो ए बराबर माइनस के एक्स। तो आप तो यहाँ से कंपैरिजन करके के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एक्स के साथ में जो आता है वो क्या होता है, तो के बराबर कितना देगा, 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a। और यहाँ से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, टी बराबर कितना था, 2 पाई रूट ऑफ एम बटा के, और के की जगह यहाँ पे अपन क्या पुट कर देंगे, 2a। तो ऐसी बातें अपन करेंगे एसएचएम वाले चैप्टर में, ठीक है ना। बट अगर आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में ध्यान है तो अपन बात कर सकते हैं। स्थायी साम्यावस्था होगी तो इसके बाद में साम्यावस्था और पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। तो u बराबर कितने हो जाएगी आपके पास, a एक्स नॉट स्क्वायर माइनस कितने हो जाएगी आपके पास, b एक्स नॉट, a एक्स नॉट कितना देगा आपके पास, b अपॉन 2a स्क्वायर माइनस b एक्स नॉट कितना देगा आपके पास, b अपॉन 2a। तो यहां से क्या देगा आपके पास, बताओ b स्क्वायर अपॉन 2 का कितना देगा 4, a स्क्वायर, a से a कट जाएगा तो b स्क्वायर अपॉन 4a माइनस कितना देगा आपके पास, b स्क्वायर अपॉन 2a। सॉल्व करने के तो माइनस का क्या देगा आपके पास, b स्क्वायर अपॉन 4a। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो यार पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बहुत सारी बातें होगी, देखो ध्यान से। और पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में एक चैप्टर मान सकते हैं इसको, इतनी बड़ी चीज है पोटेंशियल एनर्जी। जब भी संरक्षी बलों की बात होगी तो वो बात पोटेंशियल एनर्जी की बात के बिना अधूरी होगी, क्योंकि संरक्षी बल है, और बलों के प्रभाव में अगर अपने किसी भी वस्तु को विस्थापित किया है और संरक्षी बलों के अगेंस्ट अपने जो कार्य किया है वो उस निकाय की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कुछ बातें थी, तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट करें, इनके अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो आप सोल्व करें, और इसके बाद में मैं आपको पावर डिस्कस करवाने वाला हूँ। तो एक काम करता हूँ, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस है वो टिक करवा देता हूँ। देखो कुछ क्वेश्चंस टिक करवा देता हूँ मैं आपको, जो मेरे को डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपको बोर्ड पे। क्वेश्चंस काफी ज्यादा है तो अपन लिमिटेड क्वेश्चंस ही कर पाएंगे। वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर के अंदर स्टेज फर्स्ट में अगर अपन बात करते हैं, तो स्टेज फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 9, 11, ठीक है ना। थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन होने चाहिए, देखो वही करेंगे अपन। 11 के बाद में 15, 20, 21, 15, 20, 21, ठीक है ना। इसके बाद 26, 27, 32, 35, 26,
27, 32, 35, ये क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद स्टेज सेकंड की बात करते हैं अपन। भाई ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि मेरे को सोल्व करवाने चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्टेज सेकंड के अंदर देखो से क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10, 11, 12, एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो 10, 11, 12, इसके बाद 18, 20, 18, 20 और 18, 20 हो गए ना। 25वां, 26वां भी देख सकते हो। इसके बाद 31, 32, 33, 34, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 36, 37, 39, 40। वैसे क्वेश्चन नंबर 37 है वो तो मैं आपको करवा चुका हूं, फिर भी आप ट्राई करना एक बार। 39, 40, इसके बाद 41। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं अगर आपको बताऊं तो, जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है, 32 है, 31, 32, 34, ये शक्ति के क्वेश्चन है। शक्ति अभी मैं आपको पढ़ा दूंगा कौन से 31, 32, 33 भी है कि नहीं, 34 और इसके बाद में 41, ये भी शक्ति का क्वेश्चन है। कुछ शक्ति के क्वेश्चन है, ये भी आपको करने शक्ति पढ़ा देंगे भी थोड़ी देर बाद में अपन स्टार्ट करने वाले हैं। 41 हो गया, तो 41 के बाद में अगला 43 भी देख लेते हैं, 43, ये भी शक्ति का ही क्वेश्चन है ना रे, शक्ति का नहीं है ये। 43 हो गया, 47 हो गया, काफी क्वेश्चन हो गए देखो यार। 53, 54, 55, 53, 54, 55, इतने क्वेश्चन हो गए। और भी इसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो कोई सा क्वेश्चन लग रहा है कि मुझे जो करवाना है। एक क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 ये मेरे को करवाना है बस। बाकी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक 63 से लेकर के 80 तक, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना। इसके बाद स्टेज थर्ड, इसमें कितने क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। तो स्टेज थर्ड के क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बाद में टिक कराऊंगा बाद में। और इसके अंदर जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है वो तो यार आपको सारे करने ही है। और तो ये वाले क्वेश्चंस है, ये आप अगले लेक्चर पर आओ ना तो करके आना, भी सॉल्व करके आना, ठीक है। इसके बाद में अपन इसी लेक्चर के अंदर थोड़ा पावर पढ़ लेते हैं, पावर स्टार्ट करते हैं। पावर को अपन फिनिश फिर अगले लेक्चर पे करेंगे भी, ठीक है। इन चीजों को नोट कर लें एक बार आप अच्छे से। तो चलो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर अब तक अपने कार्य कंप्लीट कर दिया, ऊर्जा कंप्लीट कर दी। ऊर्जा काफी बड़ा था। देखो कार्य की अगर अपन बात करें तो कार्य नियत बल के द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य, वो अपन ने पढ़ा। ऊर्जा के अंदर अपन ने गतिज ऊर्जा पढ़ी, कार्य ऊर्जा पर में अपन ने पढ़ी। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा पढ़ी, संरक्षी असंरक्षी बल पढ़े, केंद्रीय बल पढ़े, पोटेंशियल एनर्जी का जो बल के साथ में संबंध है वो अपन ने पढ़ा। और इसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ अपन ने पढ़ा। कई प्रकार की जो साम्य अवस्थाएं होती है वो मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है ना। और बीच बीच में हर चीज के अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए। और इसके बाद में इसका लास्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है शक्ति, पावर। तो क्या होती है शक्ति, क्या होती है शक्ति को अपन डिफाइन करते हैं कि कार्य करने की जो दर है वही शक्ति कहलाती है। अब इस बात का मतलब क्या होता है अभी कि कार्य करने की दर है वो क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। यानी कार्य कितना तेजी से संपादित किया जा रहा है, कोई कितना तेजी से कार्य कर रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। जैसे मान के इसलिए दो आदमी है,
एक तो ए और एक बी। जो ए है ना वो भी 100 ईंट, ये भी 100 ईंट को एक बिल्डिंग पे चढ़ाता है। ये भी कितनी देर में चढ़ाता है, मान के इसलिएगा 15 मिनट में, और ये चढ़ाता है 25 मिनट में। तो मैं आपको पूछ रहा हूं कि कार्य किसने ज्यादा किया। सोचो एक बार, आप सोचो एक बार, आप सोचो आपके दिमाग में क्या लग रहा है, कार्य किसने ज्यादा किया। तो आंसर है कार्य तो दोनों ने बराबर किया यार, इसने भी 100 ईंट और इसने भी 100 ईंट उनको ऊपर चढ़ाया। कार्य तो दोनों का बराबर है, बट बराबर कार्य किसने तेजी से किया, जिसने 15 मिनट में इन ईंटों को चढ़ाया। तो इसकी कार्य करने की जो दर है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि जो पीए है वो आपके पास है पीबी से ज्यादा हो जाएगी। तो शक्ति क्या हो जाएगी आपके पास है, कार्य करने की जो दर है उसी को अपन क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। यानी कार्य कितना तेजी से हो रहा है इस बात को शक्ति बताती है, ठीक है ना। तो एक तो होती है आपके पास औसत शक्ति, औसत शक्ति क्या होती है आपके पास है, पी एवरेज बराबर क्या होता है आपके पास है, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी हो गया। यानी W2 माइनस W1 अपॉन T2 माइनस T1। और एक होती है आपके पास तात्क्षणिक शक्ति, तात्क्षणिक शक्ति वो क्या होती है आपके पास है, P बराबर क्या होता है आपके पास है, DW अपॉन DT। समझते जाओ एक एक चीज को। W क्या होता है अभी, कार्य, और T क्या होता है, समय। तो कार्य का समय के सापेक्ष अवकलन, यानी W का T के सापेक्ष अवकलन, या इसको अपन बोलते हैं WT वक्र की ढाल। और यह क्या बन जाएगा आपके पास, टेन थीटा हो जाएगा। तो तात्क्षणिक शक्ति वो क्या होती है आपके पास में, DW अपॉन DT होती है। मतलब अगर आपको P और T की भी, W और T के बीच में ग्राफ दे रखा है, ये T हो गया, ये W हो गया, ये W और T के बीच में ग्राफ दे रखा है। आपको किसी भी पर्टिकुलर टाइम T पर, इस टाइम पर आपको चाहिए पावर चाहिए, तो इस टाइम पर अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से अपन बना देते हैं क्षैतिज, एक अपन बना देते हैं स्पर्शिका। क्षैतिज और स्पर्शिका के बीच में कोण अपन ज्ञात करते हैं थीटा। और इसके बाद इस थीटा का जो टेन थीटा है, वो टेन थीटा किसको बताएगा बच्चों, पावर को बताएगा। किसको बताएगा, पावर को। और इस ग्राफ को देख के अपन बता सकते हैं कि देखो पहले तो थीटा कम है और उसके बाद लगातार थीटा बढ़ रहा है, यानी टेन थीटा भी बढ़ रहा है, यानी पावर है वो भी क्या हो रही है, भी बढ़ रही है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये बता रहा है कि पावर है, जिस दर से आप पावर सप्लाई कर रहे हो वो पावर है वो टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं देवदान से। देखो P बराबर कितना होता है आपके पास, DW अपॉन DT, D अपॉन DT, W क्या होता है आपके पास, F डॉट DR होता है, ठीक है ना। इसके बाद है P बराबर, अब यहां पर आपके पास जो फोर्स है, इस फोर्स को अपन बाहर निकाल देंगे, डॉट dr बाई dt, विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन, ये क्या होता है, वेग होता है। तो ये आपके पास F डॉट V बन जाएगा, बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, FV cos थीटा। इसके बाद में यदि थीटा बराबर कितना है 0, थीटा बराबर कितना है 90, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180, तो P क्या हो जाएगा, cos 0 कितना होता है 1, तो P बराबर कितना हो जाएगा F ही, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का F ही हो जाएगा। इसके बाद यदि अपन बात करते हैं शक्ति की P की, तो ये एक सदिश राशि की अदिश राशि है, ये हो जाएगी आपके पास एक अदिश राशि।
क्योंकि P बराबर क्या हो जाएगा आपके पास F डॉट V हो जाएगा, क्या हो जाएगा F डॉट V, डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त होती है, इस कारण से अदिश राशि होगी। और इसके बाद में इसका मात्रक, मात्रक क्या होता है, कार्य बटा समय, यानी जूल प्रति सेकंड, और जूल प्रति सेकंड को ही अपन क्या बोल सकते हैं, वॉट, क्या बोल सकते हैं, वॉट बोल सकते हैं। अगर अपन बात करते हैं 1 किलो वॉट कितना होता है, 1000 वॉट होता है। और अगर अपन बात करते हैं 1 मेगा वॉट की बात करते हैं तो ये कितना होता है आपके पास 10 की पावर 6 वॉट होता है। और अगर अपन बात करते हैं 1 HP की बात करते हैं हॉर्स पावर की, तो ये आपके पास है 746 वोट होता है बेटा, कितना होता है 746 वोट, 746 वोट होता है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा 1 HP हो जाएगा, 1 हॉर्स पावर हो जाएगा। कितनी आसान बात है यार, ये सारी चीजें आपको ध्यान में करनी है, ठीक है ना। इसके बाद में अपन पावर को आगे बढ़ाते हैं, तो एक बार इन चीजों को आप नोट करें अच्छे से। तो अपन ने पढ़ लिया देवदान से ये फॉर्मूला, P बराबर क्या होता है आपके पास F इंटू वी। अब मेनली अपन जानते हैं कि P बराबर क्या होता है आपके पास एफ ई कोस थीटा होता है, बट अपन ने पढ़ा है P बराबर एफ ई कब, जब थीटा बराबर कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो जनरली ऐसा ही होता है कि फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम ही डायरेक्शन में होते हैं। अगर अपन ने कोई भी जैसे मान के चलिएगा इंजन है, कोई भी जैसे मतलब मोटर ऑटोमोबाइल इंजन है या कोई भी कार है, वो कार पहले रेस्ट में थी P बराबर 0 पर, ठीक है ना। तो अपन इस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, इसका इंजन जिस डायरेक्शन में फोर्स डेवलप करेगा उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी यानी इसका जो वेग है वो अर्जित होगा, भी प्राप्त होगा अपने को। यानी फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम ही डायरेक्शन में होते हैं लगभग। तो P बराबर कितना देगा आपके पास एफ ई, तो इसको अपन लिख सकते हैं P बराबर एफ इक्वल, एफ को अपन क्या लिख सकते हैं एम ए इंटू क्या देगा आपके पास वी। तो इसके बाद में यहां पर जो ए है, इस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, ए को ये आपके पास हो जाएगा डीवी अपॉन डी टी, ए को अपन लिख देंगे वी डीवी अपॉन डी एस। तो यहां से आपके पास है P बराबर क्या बन जाएगा आपके पास एम, इसके बाद में V आगे ले आओ, ए को अपन क्या लिख देंगे, इसको अपन लिख देंगे dV अपॉन dt, या P बराबर एम, V को आगे ले आओ, और ए को अपन क्या लिखते हैं V dV अपॉन ds, तो V स्क्वायर dV अपॉन ये आपके पास है ds। तो ये आपके पास है जो दो फॉर्मूले बन रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और इन फॉर्मूलों की हेल्प से अपन कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो सोल्व करने वाले हैं अभी, ठीक है ना। तो ये चीजें होगी एक। तो इसके बाद में आपको कुछ बातें मैं और बता देता हूँ। देखो एक बार अपन फॉर्मूला बेस्ड जो जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी बातें अपन कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। इसके बाद में देखिएगा, देखो इसके बाद में अपन जानते हैं कि P बराबर कितना होता है आपके पास dW अपॉन dt। तो यहां से आपके पास dW बराबर क्या हो जाएगा आपके पास P dt। तो इसके बाद में इसका अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ से इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन कर देंगे कहां से कहां तक, T1 से लेकर के T2 तक। तो dW का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपके पास है क्या देगा डेल्टा W बराबर क्या देगा आपके पास P dt, कहां से कहां तक, T1 से लेकर के T2 तक। तो इसका मतलब देगा आपके पास P का T के सापेक्ष, ये हो गया आपके पास समाकलन, या इसको अपन बोलेंगे PT वक्र का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास है PT वक्र का क्षेत्रफल। तो इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो ध्यान से, जैसे ये अपने पास है T हो गया, ये अपने पास है P हो गया, इस P और T के बीच में इस प्रकार से कोई ग्राफ अपन ने दे रखा है। यहाँ पे टाइम कितना देगा T1, यहाँ पे टाइम कितना देगा आपके पास है T2। तो इस ग्राफ का ये जो एरिया है ना, ये किसको बताएगा, भाई कार्य को बताएगा। और अपन जानते हैं कि किया गया कार्य बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, डेल्टा के ही होता है, यानी 1/2 m, ये आपके पास v स्क्वायर माइनस क्या देगा u स्क्वायर देगा, ठीक है ना। ये बात है। अब इस पे अपन अच्छी सी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। देखो
जैसे मैं क्वेश्चन आपको देता हूं कि t बराबर 0 पर एक कण, इस कण का द्रव्यमान कितना देगा 2 kg, का वेग वो कितना देगा आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड है। इस पर शक्ति P बराबर 2T आरोपित की जाती है। T बराबर 5 सेकंड पर आपको वेग है, वो पूछ लिया किसी ने, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। देखो T बराबर 0 पर एक कण है जिसका द्रव्यमान कितना है 2 kg, इसका वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड, और इस पर शक्ति है P बराबर कितने 2T आरोपित की जाती है। तो T बराबर 5 सेकंड पर इस पार्टिकल का आपको वेग है वो आपको बताना भी। तो चलो बताते हैं कैसे बताते हैं। अपन जानते हैं कि P बराबर कितना होता है आपके पास है dW अपॉन dt। तो dW बराबर कितना देगा आपके पास है P dt। इंटीग्रेशन कर देंगे कहां से कहां तक, T1 से लेकर के T2 तक, तो आपको W प्राप्त हो जाएगा। तो W बराबर P कितना देगा आपके पास है 2T dt 0 से लेकर के 2 तक, बराबर कितना देगा आपके पास 1/2, m कितना देगा 2, v स्क्वायर ये आपको मालूम करना है, माइनस u कितना देगा आपके पास है 10, 10 का अपन क्या कर देंगे स्क्वायर 100 हो गया। इसके बाद में 2 का 2 क्या देगा आपके पास में 2, t का कितना होता है t स्क्वायर बटे 2, ठीक है ना। तो 2 से गए 2, ठीक है, तो 2 से 2 काट देंगे अपन, और इसके बाद में टी स्क्वायर आ गया, तो टी स्क्वायर आ गया तो टी की जगह अपन कितना पुट कर देंगे, सॉरी टी बराबर 5 पुट करना है यार, 5, टी बराबर 5 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास है 25, 1/2, 2 कट गया, तो वी स्क्वायर माइनस 100, माइनस का 100 इधर की तरफ आकर के प्लस का 100 देगा, तो यहां से आपके पास वी स्क्वायर बराबर कितना देगा 125 हो देगा। तो v बराबर कितना देगा आपके पास है 5√5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना देगा 5√5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, ये चीज होगी भी। तो इसको आप अच्छे से नोट करें, ठीक है। तो चलिए बच्चों शक्ति पर अपन 2 क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद में आज का लेक्चर ये अपन फिनिश करेंगे। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या करें कि ब्लॉक पर बल F के कारण आपको शक्ति ज्ञात करनी है। ये आपके पास m द्रव्यमान का कोई ब्लॉक है जिसका प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है आपको 0 दे रखा है, ठीक है ना। और इसके बाद में इस पर आप आगे की तरफ F बल लगा रहे हैं जिससे इसके अंदर एक नियत त्वरण उत्पन्न हो रहा है A। एक्सप्रेशन कितना देगा आपके पास A हो जाएगा। तो आपको ना इस पर शक्ति ज्ञात करनी है भी। तो शक्ति कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ध्यान से नीचे की तरफ कितना लग जाएगा mg, ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा n। तो यहाँ पर आपके पास n बराबर कितना हो जाएगा mg, n बराबर mg हो जाएगा। पीछे की तरफ इस पे लग जाएगा फ्रिक्शन, घर्षण, F। F बराबर कितना देगा आपके पास म्यू इंटू एन, म्यू एन कितना देगा आपके पास mg हो जाएगा, ये फ्रिक्शन लग जाएगा। इसके बाद इस पे आगे की तरफ फोर्स है वो कितना लग रहा है अभी F, पीछे की तरफ जो फोर्स है वो कितना लग रहा है बताओ म्यू mg। यदि इसको अपन m से डिवाइड कर देंगे, क्या नेट फोर्स बराबर कितना होता है आपके पास ma होता है, नेट फोर्स बराबर कितना देगा ma। तो यहां से अपन F निकाल देंगे, तो F बराबर कितना देगा आपके पास में, m को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आपके पास है म्यू जी प्लस a, ये आपके पास में फोर्स हो गया। ये तो F आ गया। अब अपन जानते हैं कि v बराबर क्या होता है आपके पास है u प्लस ए टी। प्रारंभिक वेग कितना देगा आपके पास में 0, और फिर उसके बाद में a का a और t का t, तो ये आपके पास 80 हो गया।
अपन जानते हैं P बराबर क्या होता है F इंटू वी। F कितना देगा M इंटू कितना देगा आपके पास म्यू जी प्लस क्या देगा आपके पास A, और V को अपन क्या लिख सकते हैं A इंटू टी। तो यही आपकी पावर हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा जैसी क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना चाहिए, आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि m द्रव्यमान की एक पिंड को नियत शक्ति P प्रदान की जाती है तो t समय पर आपको वेग और विस्थापन ज्ञात करना है। भी देखो शक्ति की बात जहां पर भी करे, पावर का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको सोल्व करना है तो आपको लिखना है P बराबर क्या होता है F इंटू वी। F को अपन क्या लिख देंगे एम ए इंटू वी। अब यहाँ पे समय t की बात कर रहे हैं तो m का m v का v, और a को अपन क्या लिख देंगे, इसको अपन लिख देंगे dv अपॉन dt। अब इसके बाद में यहाँ पर आपके पास जो v dv है उसको अपन साइड में कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास में v dv बराबर कितना देगा आपके पास में p बटे m इंटू dt। कर देंगे इसका अपन समाकलन। t बराबर 0 पर वेग 0 मानेंगे, क्योंकि यहां पे प्रारंभिक वेग की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, और या t बराबर 0 पर चलो प्रारंभिक वेग को अपन क्या मान लेंगे u मान लेंगे, बट दे नहीं रहेगा तो चलो इसको अपन 0 ही मानेंगे। और इसके बाद में t बराबर t पर जो अंतिम वेग है वो कितना देगा आपके पास में v हो जाएगा। तो यहां से v का समाकलन क्या होता है आपके पास में v स्क्वायर बटे 2, v स्क्वायर बटे 2 बराबर p बटे m, और dt का समाकलन क्या देगा आपके पास में t हो जाएगा। तो यहां से आपके पास विद्युत अंश है v स्क्वायर बराबर कितना देगा, v स्क्वायर बराबर 2pt बटे m, और v बराबर कितना हो जाएगा 2pt बटे m का रूट हो जाएगा। तो यहां से आपके पास में v बराबर कितना देगा 2p बटे m का तो रूट, और इसके बाद t का रूट है तो t की पावर 1 बटा 2, और v को अपन क्या लिख सकते हैं ds अपॉन dt। तो यहां से अगर अपने को ds निकालना है तो dt को इधर की तरफ लेके जाएंगे भी, तो 2p बटे m इसका रूट t की पावर 1 बटा 2 dt। इसके बाद इसका अपन दोनों तरफ से क्या कर देंगे भी रूट कर देंगे। t बराबर 0 पर विस्थापन को 0 मान लेंगे, और t बराबर t पर विस्थापन कितना देगा आपके पास s हो जाएगा। तो ds का इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या देगा आपके पास s बराबर 2p बटे m इसका रूट, और t की पावर 1 बटा 2 है, अगर इसका अपन इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या देगा t की पावर 1 बटा 2 प्लस 1 बटे 1 बटा 2 प्लस 1, तो t की पावर 3 बटे 2, तो ऊपर तो क्या देगा आपके पास में t की पावर 3 बटे 2 बटे कितना देगा आपके पास है 3 बटे 2, तो 2 बटे 3 आ देगा। तो ध्यान से देखना, देखो 2 बटे 3 अगर 2 अगर रूट के अंदर चला जाएगा तो 4 बन जाएगा, 4 इंटू 2 कितना देगा 8, तो 8p अपॉन 3 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास 9m। इसके बाद इसका तो क्या देगा आपके पास रूट, और ये आपके पास t की पावर 3 बटा 2, ये रूट के बाहर बन जाएगा। ये आपके पास विस्थापन हो गया। अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको त्वरण भी पूछा जाए तो ये आपको v दे रखा है ना, तो v को अपन क्या लिख सकते हैं 2p बटे m का रूट हो जाएगा, और t की पावर 1 बटा 2 अपन बाहर लिख देंगे। और फिर इसका यदि आपने एक बार समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो आपको प्राप्त हो जाएगा त्वरण, ठीक है ना। और त्वरण को अगर आपने m से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको प्राप्त हो जाएगा फोर्स। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है उस तक आपको कैसे पहुंचना है, ये आपका जो सिनेरियो बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, देखो स्पीड अगर मेरी ज्यादा है तो ज्यादा ही रहनी है, क्वेश्चंस में अगर तेज करवाता हूं, मतलब सारी जो चीजें हैं उनमें किसी प्रकार का चेंज होने की संभावना नील है। आप अपनी जो स्पीड है उसको आप तेज कर सकते हैं, किसी को अगर स्पीड ज्यादा लगती है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ बेटा आप अपनी स्पीड तेज करें, क्योंकि हमारी जो स्पीड है हमें फिक्स लेक्चर्स के अंदर, फिक्स नंबर ऑफ लेक्चर्स के अंदर फिक्स कंटेंट है वो कंप्लीट करवाना पड़ता है। लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो भी 50 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में है, तो वो भी फिक्स रखना है।
तो हमारे वाला तो यहाँ से बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक है। आपकी स्पीड अगर कम है तो आप अपनी स्पीड है उस पर काम करें, आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएं, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, ठीक है ना। और बिल्कुल एकदम तल्लीन होकर के पढ़ाई में लग जाओ भाई, क्योंकि इस साल का नीट है, वो 2020 का जो नीट है वो डिस्टर्ब हो सकता है, 2021 का जो नीट है उसके डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत कम है भाई, ठीक है ना। तो मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लेक्चर को अपन फिनिश करते हैं। तो बच्चों अपना लेक्चर नंबर 36 इसी के साथ में फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।